स्टार न्यूज। मैं हूं आपके साथ बुलबुल भारद्वाज। स्वागत है आपका महाकुंभ स्पेशल में। इस बार प्रयागराज में 13 जनवरी से 26 फरवरी तक महाकुंभ मेले का आगाज होने वाला है। अगर आप इस बार महाकुंभ मेले में जाने वाले हैं तो बेहतर होगा आप कुछ तैयारियां पहले ही कर लें। ऐसी जगहों पर आमतौर पर रोकने की दिक्कतें ज्यादा होती हैं और साथ ही जितनी भीड़ बढ़ती है उतनी ज्यादा होटल्स की कीमतें भी बढ़ जाती हैं। ऐसे में कई लोग बजट में आश्रम या धर्मशालाओं में रहना पसंद करते हैं। इस बार सरकार 5,000 करोड़ रुपए से ज्यादा प्रयागराज महाकुंभ मेले पर खर्च कर रही है। पिछले कुंभ के मुकाबले इस बार 3 गुना से ज्यादा श्रद्धालु आएंगे। 2013 में 12 करोड़ श्रद्धालु पहुंचे थे प्रयागराज में, लेकिन इस बार 4 करोड़ के आने का अनुमान है, यानी कि 28 करोड़ से ज्यादा। इससे लिहाजा से मेले का जो आकार है वो बढ़ गया है। 40 वर्ग किलोमीटर को सजाया गया है और चमकाया जा रहा है। कुंभ नगरी की सुरक्षा को अवैध किले की तरह पुख्ता किया गया है। कुछ नगर के मास्टर प्लान पर तेजी से काम चल रहा है। प्रचार इस तरह किया जा रहा है कि कुंभ मेला शुरू होने के 20 दिन पहले ही भीड़ के चलते 1.5 किलोमीटर पहले ही बैरिकेड लगाकर गाड़ियों को रोका जा रहा है। तैयारियां तो चल रही हैं, लेकिन क्या क्या विशेष तैयारियां इस बार महाकुंभ मेले में देखने के लिए मिलेंगी, देखिए ये रिपोर्ट। साल 2025 आ चुका है और जिस चीज का हम बेसब्री से इंतजार कर रहे थे उसकी भी शुरुआत कुछ दिन में होने वाली है। जी हां, हम बात कर रहे हैं महाकुंभ मेला 2025 के आयोजन की, जो इस बार प्रयागराज में लगने जा रहा है। 12 साल बाद होने वाले इस धार्मिक उत्सव में देश विदेश से लाखों करोड़ों श्रद्धालुओं के आने की संभावनाएं जताई जा रही हैं। इस बार महाकुंभ को महा बनाने की तैयारियां की जा रही हैं, जिसे लेकर केंद्र और राज्य सरकार पूरी तरीके से मुस्तैद नजर आ रही है। इस बार प्रशासन यहां आने वाले हर किसी के लिए वो तमाम तरह की सुविधाएं देने के लिए तैयारी कर रही है जो यहां श्रद्धालुओं को जरूरत पड़ सकती है। इस बार कई सारी खास तैयारियां देखने के लिए मिलेंगी। सबसे पहले बात करें तो महाकुंभ मेले में बिछड़ने वालों की, तो अपनों से मिलाने के लिए पुलिस प्रशासन ने खाका खींचा है। यहाँ AI कैमरे लगाए जा रहे हैं जो 45 करोड़ श्रद्धालुओं की सुरक्षा के लिए 24 घंटे लाइव रहेंगे। श्रद्धालुओं के लिए सरकार ने ऐसे डिजिटल खोया पाया केंद्र की स्थापना की है जो तकनीक के सहारे चलेंगे और पलक झपकते ही बिछड़ों को खोज निकालेंगे। वहीं हर खोए हुए व्यक्ति का डिजिटल पंजीकरण तुरंत किया जाएगा और पंजीकरण होने के बाद AI कैमरे गुमशुदा की तलाश में जुट जाएंगे। इतना ही नहीं, गुमशुदा की जानकारी को फेसबुक और X जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भी शेयर किया जाएगा। और ये व्यवस्था महाकुंभ मेले को न केवल सुरक्षित बनाएगी बल्कि परिवारों को आपस में जल्द ही मिलवा पाएगी। वहीं लापता व्यक्तियों की पहचान के लिए फेस तकनीक का उपयोग किया जाएगा जो कि तत्काल काम करेंगी। आपको बताते चले कि यहाँ 45 करोड़ लोगों की आने की संभावनाएं जताई जा रही हैं। ऐसे में AI कैमरे तत्काल फोटो खींचकर व्यक्ति की पहचान कर लेंगे और जो भी व्यक्ति महाकुंभ मेले में अपनों से बिछुड़ेगा उसका सुरक्षित, व्यवस्थित और जिम्मेदार प्रणाली के तहत ख्याल भी रखा जाएगा। किसी भी बच्चे या महिला को ले जाने से पहले सुनिश्चित करना होगा कि ले जाने वाले उसे पहचानते हैं और उसकी पहचान प्रामाणिक भी हैं। अब अगर आप प्रयागराज महाकुंभ जाने का प्लान कर रहे हैं तो होटल या रुकने की टेंशन आपको हो रही है, तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। दरअसल प्रयागराज में महाकुंभ पहुंचने वाले लाखों लोगों के लिए IRCTC की ओर से खास टेंट सिटी बनाया गया है, जहां अलग अलग सुविधाओं वाले टेंट में ठहरने की व्यवस्थाएं की गई हैं। इस टेंट सिटी में आपको सारी सुविधाएं मिलेंगी। यहाँ खास लग्जरी टेंट भी है जिसमें 5 स्टार होटल वाली सारी लग्जरी सुविधाएं आपको दी जाएंगी। आप इन टेंट की बुकिंग करा सकते हैं और इस ऐतिहासिक और यादगार समारोह के साक्षी बन सकते हैं। इसके अलावा इस बार प्रयागराज के विभिन्न मठ, मंदिरों, शास्त्री ब्रिज का सौंदर्यीकरण कर पर्यटन सुविधाओं का विकास किया जा रहा है। महाकुंभ के दौरान पर्यटकों को प्रशिक्षित गाइड की सेवाएं प्राप्त हो सके, इसके लिए स्थानीय स्तर पर गाइड प्रशिक्षण कार्यशाला आयोजित करते हुए योग्य व्यक्तियों को प्रशिक्षित किया गया है ताकि आने वाले श्रद्धालु विशिष्ट अनुभव अपने देश और प्रदेश लेकर लौट सके। इसके अलावा इस मेले में इस बार डिजिटल कुंभ म्यूजियम भी बनाया जा रहा है। यहाँ समुद्र मंथन, महाकुंभ सांस्कृतिक विरासत की महत्व के बारे में पर्यटक जान सकेंगे। प्रयागराज में संगम में बोट क्लब के सन्निकट वाटर लेजर शो, नैनी ब्रिज पर फसाड लाइटिंग सहित अन्य कार्य कराए जा रहे हैं जो कि पर्यटकों को आकर्षित करेंगे। हमारे साथ
हमारी सहयोगी जूही सिंह जी जुड़ रही हैं, जो कि इस पर तमाम जानकारी देंगी। जूही जी, जिस तरीके से योगी सरकार ने भव्य और दिव्य बनाने के लिए महाकुंभ के लिए तैयारियां की जा रही हैं, तो क्या विशेषता है महाकुंभ की और क्या कुछ नया जो है महाकुंभ में देखने के लिए मिलेगा? जूही सिंह। देखिए बुलबुल, इस बार महाकुंभ जो है बहुत ही भव्य स्तर पर मनाने की तैयारी की जा रही है। और हमने देखा है कि पिछले काफी समय से, जब से महाकुंभ की खबर निकल के सामने आई, इसके बाद सरकार, चाहे वो राज्य सरकार हो, केंद्र सरकार हो, तमाम लोग इसको लेकर पूरी तैयारियों में जुटे थे। पुलिस प्रशासन की बात कर ले, रास्तों की बात कर ले, चक्र प्लेट भी लगाए जा रहे हैं ताकि लोहे के प्लेट, यानी कि ये हमेशा ही 12 महीने, साल के 12 महीने ये वैसे ही सुचारू रूप से रहेंगे, जहाँ जो तमाम लोग श्रद्धालु जा रहे हैं, देश विदेश के लोग जा रहे हैं, उनको किसी भी तरह की परेशानी मेला परिसर में ना हो। इसके अलावा अगर हम बात करें, खुद नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 13 जनवरी को वहां से जब मेले का शुभारंभ होगा, उस दौरान तैनात रहेंगे और पूजा अर्चना भी करेंगे। वहीं अगर इस बार हम खासियत की बात करें तो इस बार कई सारी खासियतें, एआई तकनीक का इस्तेमाल किया जा रहा है। इसके साथ साथ पुलिस प्रशासन की अगर बात करें, वहां भी तमाम तरह की निगरानी करने के लिए जो है सीसीटीवी कैमरेज लगाए गए हैं। इसके अलावा जो श्रद्धालु वहां जाएंगे उनको किस तरह से सुनियोजित तरीके से मेला परिसर में पहुंचाया जाए, इसको लेकर भी खास तैयारियां की जा रही है। आपको सबसे खास बात ये बता दूं कि इस बार 11 भाषाओं में जो अलग अलग श्रद्धालु अलग अलग राज्यों से पहुंचेंगे, उनके लिए जानकारियां भी उपलब्ध कराई गई। टेंट सिटी की बात करें, जो होटल, यानी कि लग्जरी फील वाली होटल आपको इस टेंट सिटी में मिले, उसका जो फीलिंग है यहाँ आपको देखने को मिला। 5 स्टार जो वहाँ सुविधाएं दी जाती है, वही आपको इस मेला परिसर के अंदर भी मुहैया कराए जाएंगे। और इसकी आप ऑनलाइन बुकिंग भी कर सकते हैं। ऐसा सरकार की ओर से तमाम तरह की व्यवस्थाएं की गई है। वहीं लगातार जो मेला है वो शुरू होता जा रहा है और ऐसे में हम देखें, तैयारियों का जायजा लेने खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की करें तो इस बार बड़ी तादाद में देश विदेश से श्रद्धालु यहाँ पहुंच रहे हैं। और ऐसे में खासा इंतजाम, जो हम बात करें, जो भी हमारे पड़ोसी मुल्क है जिनके साथ हमारे ताल्लुकात अच्छे रहे हैं, उन तमाम लोगों को न्योता भी दिया गया है। और जिस तरीके से हम बात करते हैं गंगा यमुना तहजीब की, तो इस बार संगम घाट पर एक अलग ही भव्य नजारा देखने को मिलेगा। बुलबुल जी, जूही, कितने करोड़ों की संख्या में जो है श्रद्धालु पहुंचने वाले हैं और विदेश से कितने लोग आने वाले हैं और कितना जमावड़ा जो है इस बार 2025 के महाकुंभ में देखने के लिए मिलेगा? जूही, बिल्कुल बुलबुल, अगर मैं आपको बताते चलूं, इस बार 40,000 से भी कहीं ज्यादा श्रद्धालु, केवल श्रद्धालुओं की बात आ रही है, जो कि इस बार वहां शामिल हो गया। और 29 जनवरी की हम बात करें तो बताया जा रहा है कि 41 देशों की आबादी जो है केवल प्रयागराज शहर की होगी। आपको बताते चले, हाल ही में नया जिला घोषित किया गया और ऐसे में केवल मेला के दौरान प्रयागराज में इतनी तादाद में जो है लोग वहां होंगे, यानी कि 41 देश, आप समझ सकती हैं कि जो छोटे देश है 41 दुनिया भर के, उनकी इतनी आबादी यहाँ होगी। 8 छोटे जो देश है उनकी आबादी से ज्यादा यहाँ जवानों की तैनाती की जाएगी। मतलब इस बात से आप अंदाजा लगा सकती हैं कि कितनी बड़ी तादाद में सुरक्षा के इंतजाम किए गए हैं। वहीं 12 छोटे देशों की जो आबादी है उसने कल्पवासी यहाँ पहुंचेंगे, जब तक करेंगे, पूजा हवन करेंगे। और सबसे इस बार खास बात जो ये है कि अब गूगल मैप को अपनी नेविगेशन में जगह बदलनी पड़ी है, क्योंकि इस बार नया जिला घोषित किया गया है। तो अब जो लोग हैं उन्हें सुरक्षित वहां तक कैसे पहुंचाया जाए, इसको लेकर गूगल ने अपनी जो सर्विसेज है उसमें थोड़े बहुत चेंजेस किए हैं। और वहीं इस साल जो एआई के जरिए 11 भाषाओं में, जैसा कि मैंने आपको बताया, लोगों को जानकारी भी उपलब्ध कराई जा रही है, ताकि जो अलग अलग भाषा के क्षेत्रों से लोग आ रहे हैं उन्हें किसी भी तरह की परेशानी नहीं हो। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, सबसे खास बात यह है कि जिस तरीके से हम ये नहीं कह सकते हैं कि ये केवल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी या फिर सीएम योगी आदित्यनाथ ने इसे बनाने की कोशिश की है, क्योंकि ये कह सकते हैं कि वो माध्यम है जो इतने भव्य तरीके से इस मेले को आयोजित करा रहे हैं, क्योंकि ये हमारी परंपरा है और परंपरा का एक अभिन्न अंग है जो कि कभी टूट नहीं सकता है। और ये हमेशा सदियों से चला आता रहा है और आगे भी चलता रहेगा। और यही खास बात है कि महाकुंभ हमारी भारतीय संस्कृति को आगे बढ़ाते हुए नजर आ रहा है। और इसको लेकर जो तैयारियां हैं वो हम सब देख ही रहे हैं कि किस तरह से किए जा रहे हैं। जो भी लोग अभी वहां पहुंच रहे हैं, श्रद्धालु वहां पहुंच रहे हैं, हर किसी के मन में एक अलग ही उत्साह और उल्लास देखने को मिलता है। जिस तरीके से हम देखें, 12 साल बाद ये एक भव्य आयोजन किया जा रहा है और इसकी जो मान्यता है वो तमाम लोगों के दिलों को, जो भी आस्था से जुड़े लोग हैं, जो अपनी संस्कृति को मानते हैं, तमाम लोगों को अपनी तरफ आकर्षित करती है। बुलबुल, बिल्कुल जूही, लेकिन महाकुंभ को आतंकियों की धमकी भी मिली है। जिस तरीके से आतंकियों के द्वारा जो है ये कहा गया है कि ये कुंभ मेला जो है आखिरी मेला होगा, जहां पर जो है संतों का भी आक्रोश जो है देखने के लिए मिला था। देखिए बुलबुल, जब भी
इसको थोड़ा राजनीति से जोड़कर भी देखा जा रहा है, क्योंकि जब भी कुछ इस तरह के काम सरकार करती है तो उसमें कुछ न कुछ रंगे सामने आते हैं। और शायद यही वजह कह सकते हैं कि जो आतंकी है वो इस तरह के जो है धमकियां दे रहे हैं। हालांकि सरकार और प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद है, क्योंकि प्रयागराज या महाकुंभ की बात करें कोई छोटी मोटी चीज नहीं है, और इसमें किसी भी तरह की जो कमी ना हो इसके लिए प्रशासन और सरकार पूरी तरह से मुस्तैद है। और धमकियां भी मिली थी, लेकिन उसके बाद से जो है सरकार पूरी तरह से इसको लेकर अलर्ट मोड पर दिखाई दे रही है, और तमाम जो पहलू है उसकी कोशिशें की जा रही है। वहीं अगर हम ऋषि मुनियों की बात करें तो हाल ही में उन लोगों ने भी इसको लेकर अपने रिएक्शंस दिए थे। हालांकि देखा जाए पन्नू का भी नाम सामने आया था, लेकिन पुलिस प्रशासन इसको लेकर सजग है और एक एक चीजों पर कड़ी नजर बनाए हो, ताकि इस मेला में किसी भी तरह की जो व्यवधान है वो ना सामने आने पाए। क्योंकि ये जो भव्य और दिव्य नजारा होता है ये केवल महाकुंभ में ही देखा जाता है, और ये हमारी भारतीय संस्कृति को किस तरह से जोड़ता है, यही एक खासियत है जो ना केवल देश के अन्य राज्यों बल्कि विदेशों में भी लोगों को अपनी तरफ आकर्षित कर रहा है। इस बार भी हम देख रहे हैं बड़ी तादाद में यहाँ लोग शामिल हो रहे हैं। मैंने इससे जुड़ी कई सारी जानकारियां भी आपको दी है, और देख सकते हैं कि इन तमाम चीजों को एक एक पहलुओं पर पुलिस प्रशासन और सरकार की नजर है, ताकि किसी भी तरह की दुविधा, किसी भी तरह की परेशानी लोगों के लिए सामने ना आने पाए। वहीं हम देखें इसको लेकर जो ऋषि मुनि है वो भी अपनी अपनी भूमि आवंटित करने को लेकर मामले सामने आए थे, जो कि सरकार एक एक करके सभी को तमाम चीजें मुहैया करा रही, ताकि ऋषि मुनि अपने यज्ञ और हवन जो है वो पूरी तरह से कर सके। इसके साथ ही अगर हम देखें तो जिस तरीके से नागा साधुओं का जो एक ही में गलियों से होते हुए रैलियां सामने आई थी, बड़ा ही दिव्य था। और इस दौरान था न सिर्फ हिंदू समाज के लोग बल्कि मुस्लिम समाज के लोग भी उन पर पुष्प बरसाते हुए नजर आए। तो ये हमारी भारतीय खूबसूरती की एक झलक जो है इस महाकुंभ में देखने को मिलती है। जी जी, और इसी को ये भव्य और दिव्य बनाती है। जूही, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थी हमारे साथ हमारी सहयोगी जूही, जिन्होंने तमाम जानकारी दी कि किस तरीके से प्रयागराज कुंभ मेले को भव्य और दिव्य बनाने के लिए सरकार जो है कार्यरत है, प्रयास कर रही है। वहीं अगर देखा जाए तो इस बार के महाकुंभ मेले में बहुत कुछ जो है अलग देखने के लिए मिल रहा है। जहां बात की जाए साधु संतों की रहने की व्यवस्था, चाहे खाने पीने की व्यवस्था, चाहे उनके ठहरने की व्यवस्था, चाहे वो अगर वहां से आते हैं तो उनके आयोजन जो होने वाले हैं उनकी व्यवस्थाएं जो हैं सरकार लगातार जो है करती हुई नजर आ रही है। अगर बात की जाए श्रद्धालुओं की तो श्रद्धालु भी जो है करोड़ों की संख्या में वहां पहुंचने वाले हैं। अनुमान जो अभी तक है वो 40 करोड़ का जो है अनुमान लगाया जा रहा है कि 40 करोड़ जो है श्रद्धालु वहां पहुंचने वाले हैं। लेकिन हम कह सकते हैं कि इससे भी ज्यादा आकलन जो है वो बढ़ सकता है। 40 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालु पहुंचने की संभावनाएं भी जताई जा रही हैं। वहीं श्रद्धालुओं के लिए आने के लिए लग्जरी यानी कि अपने बजट के अनुसार जो है श्रद्धालु वहां पर अपना आनंद ले सकते हैं। यहां पर मैं आपको बता दूं कि डोम सिटी का भी जो है सरकार के द्वारा इसका आयोजन किया गया है। यहां पर डोम सिटी बसाई गई है जहां पर आने वाले श्रद्धालु जो है ठहर सकेंगे। यहां पर कह सकते हैं कि आने वाले श्रद्धालुओं को कोई भी परेशानी ना करना पड़े। उनके लिए लग्जरी बेड, लग्जरी रहने के लिए उनके लिए एक जो बजट है वो भी बनाया गया है, जहां पर श्रद्धालु अपना स्नान कर सकते हैं अच्छी तरीके से। और जितने भी भव्य दर्शन होने वाले हैं संतों के और वहां होने वाले आयोजनों के, तो वो आराम से वहां पर रहकर जो है इसका दर्शन कर सकते हैं, जैसा कि आप वीडियो में देख सकते हैं। बात अगर एआई कैमरों की जाए तो मैं आपको बता दूं कि अगर बात की जाए एआई कैमरों की तो जहां पर एआई कैमरे भी जो है सुरक्षा का पुख्ता इंतजाम प्रशासन के द्वारा किया गया है। मैं आपको बता दूं कि कुंभ के मेले में ज्यादातर ये कहानियां सुनने के लिए मिलते हैं कि कुंभ के मेले में भाई का बिछड़ना जो है ये काफी जो है सुना जा सकता है। वहीं इसी को मद्देनजर रखते हुए सरकार ने एआई कैमरों का जो है व्यवस्था की गई है। वहीं मैं आपको बता दूं कि एआई कैमरे की जो खासियत है वो ये है कि 1 मिनट में जो है उसका फेस कैप्चर करेगा, उसके अकॉर्डिंग ही उस व्यक्ति की पहचान की जाएगी। उसके बाद जो है सोशल मीडिया पर इसकी फोटो शेयर की जाएगी। वहीं जिसकी पहचान हो सकती है तो अगर उसको लेने के लिए कोई व्यक्ति आता है यानी कि कोई परिवारजन आता है तो उसको सुनिश्चित किया जाएगा कि उसका बेटा है या फिर कोई उसका सदस्य है, उसका प्रमाण भी है जो प्रशासन को देना होगा। तो वहीं इसी पर तमाम जानकारी के लिए हमारे प्रयागराज से संवाददाता नितिन अग्ररी जुड़ रहे हैं, जो कि इस पर प्रयागराज से सीधे तमाम जानकारी देंगे। नितिन जी, किस तरीके से जो तैयारियां हैं वह की जा रही हैं और क्या कुछ तैयारियां जो हैं होने वाली हैं और क्या कुछ तैयारियां अधूरी रह रही हैं? बिल्कुल जी, आप देख सकते हैं जिस तरीके से प्रयागराज को लगातार बचाव के साथ साथ एक दुल्हन के तरीके से निखार दिया गया, क्योंकि अब कुछ ही दिन बाकी रह गए हैं
मेला मेला कुंभ मेला को लेकर। और रही बात प्रयागराज की, तो प्रयागराज का एक आस्था और धर्म की नगरी बराबर ये पूर्वजों से मानी गई है। जिस तरीके से तैयारी जोरों शोरों से चल रही थी कि बस कुछ दिन बाकी है। और खासकर बात करें सुरक्षा को लेकर, तो सुरक्षा पहली सरकार की लगी हुई जगह जगह पर ड्रोन के साथ साथ कैमरे उपलब्ध है। ये सुरक्षा के लिए सब दृष्टिकोण रहेगी। बुलबुल नितिन जी, तो क्या कुछ भव्य और आकर्षित श्रद्धालुओं के रहने वाला है? हाँ, तमाम जानकारी जो है हमारी जूही ने दी थी, जहां पर उन्होंने कहा कि एआई की भी व्यवस्था की गई है और आने वाले श्रद्धालु जो है इसके समागम को देखने के लिए जो है एक कुंभ डिजिटल म्यूजियम भी बनाया गया है वहां पर प्रयागराज में। हाँ जी, बात करें अरैल घाट पे जो गंगा जी एक म्यूजियम बना हुआ है और वो प्रत्येक दिन शाम को म्यूजियम और वो दर्शनार्थियों के लिए म्यूजियम बना है, क्योंकि शाम को कोई उसमें फीस भी नहीं है, वो सरकार की तरफ से है। सभी जाके वहाँ पे दर्शनार्थी जा सकते हैं, वो उसका आनंद ले सकते हैं। साथ साथ अरैल घाट की बात करें तो अरैल घाट का भी घाट एकदम तैयार हो चुका है। वो भी वहाँ की जो बात करें, जो 12 ज्योतिर्लिंग का जो भव्य कॉरिडोर बनाया गया है, वो लोगों को आकर्षण की केंद्र बन चुका है। काफी ज्यादा से ज्यादा लोग अरैल घाट पहुंच रहे हैं। बात करें प्रयागराज को लेकर, बड़े हनुमान जी को लेकर, तो लोग इस बार कॉरिडोर बनने के बाद जिस तरीके से लोगों की उत्साह बढ़ा हुआ है प्रयागराज को लेकर, मेलों को लेकर, कुंभ मेलों को लेकर, लोग जरा जाके वहाँ पे भीड़ की बात करें, भीड़ कोविड के चक्कर पे दोनों जगह भीड़ बढ़ जा रही, इस चक्कर में। और एक चीज और बड़ी बात सामने बता दूं कि अरैल घाट के साथ साथ आपका अरैल हो गया, कच्छना घाट भी हो गया, कई घाटे ऐसे हैं। और बड़ी चीज ये हो गई कि कुंभ मेला चलते पीछे हनुमान जी मंदिर पीछे एक भव्य मेला भी एक तैयार हो चुका, क्योंकि वहाँ के लोगों का कहना है कि लगातार माघ मेले लगातार हो रहे हैं, पर इस बार कुंभ को लेकर काफी ज्यादा तैयारी दिखाई। जी तो नितिन, अब जो है कुछ ही दिन महज जो रह गए हैं प्रयागराज कुंभ मेले को लेकर, क्योंकि 13 जनवरी से जो है ये आयोजन शुरू हो रहा है। तो क्या कुछ सीएम योगी के आने की संभावना है 13 जनवरी से पहले? क्या वो दौरा कर सकते हैं? योगी आदित्यनाथ की, तो योगी आदित्यनाथ ठीक है, मुख्यमंत्री का फिर से एक बार क्योंकि जिस तरीके से अल्टीमेटम दे के गए थे, जिसमें 3-4 पुल बाकी थे, निर्माणाधीन बाकी थे, उनको भी फटकार लगा के गए थे। उनका पुल का काम और कई घाटों का, जो अरैल घाट की बात करें, साथ साथ बात करें, जो काम बचे हुए थे वो भी पूरे कर लिए नहीं किए गए। हो सकता है मुख्यमंत्री 6 तारीख को आगमन हो सकता है, और ये भी अनुमान लगाया जैसा कि प्रधानमंत्री मोदी भी 8 तारीख को आगमन कर सकते हैं। जी बुलबुल। जी नितिन, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ प्रयागराज से हमारे संवाददाता नितिन, जिन्होंने तमाम जानकारी दी कि किस तरीके से जो है तैयारियां की जा रही हैं। और शायद सीएम योगी का जो 6वां दौरा है वो प्रयागराज का हो सकता है, क्योंकि जिस तरीके से तैयारियां की जा रही हैं उसका निरीक्षण जो है लगातार सीएम योगी लेते हुए आ रहे हैं, क्योंकि 5 दौरे प्रयागराज के हो चुके हैं। तो क्या पता कि अंतरिम रूप में जितनी भी तैयारियां हैं उनका निरीक्षण और जायजा लेने के लिए जो है सीएम योगी पधार सकते हैं प्रयागराज में, जहां पर मैं आपको बता दूं कि प्रयागराज में जितनी भव्य और दिव्य तैयारियां की जा रही हैं वो किसी से छूती नहीं रही हैं, क्योंकि हम भी लगातार जो है आपको प्रयागराज से अपडेट देते रहते हैं कि किस तरीके से आने वाले श्रद्धालुओं को कोई भी तकलीफ ना हो, उनको कोई भी परेशानी ना हो। इसके लिए यूपी सरकार जो है पैनी नजर प्रयागराज की व्यवस्थाओं को लेकर है जो है बनाए हुए है। वहीं 40 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालुओं के लिए आगमन की तैयारी जो है उनका स्वागत करने के लिए यूपी सरकार तैयार है। प्रयागराज मेला 13 जनवरी से शुरू हो जाएगा, जहां पर 13 जनवरी का जो पहला दिन होगा बहुत ही भव्य और दिव्य आयोजन वहां पर प्रयागराज में किए जाएंगे कुंभ मेले में, जहां पर कुंभ मेले का जितना भी जो एक ग्राउंड है वहां पर तैयारियां पूरी की जा रही हैं। आने वाले श्रद्धालुओं का जमावड़ा जो है वो भी लगना शुरू हो चुका है। श्रद्धालु आदि की संख्या में जो है वो पहुंच भी चुके हैं वहां पर, और 13 जनवरी को जो है वो तमाम साधु संत महंत और महामंडलेश्वर जो है तमाम लाखों की करोड़ों की संख्या में वहां देखने के लिए मिलेंगे। और भव्य आयोजन तो होंगे ही होंगे, लेकिन अनुमान ये भी लगाया जा रहा है कि केंद्र सरकार के दिग्गज नेता जो है 13 जनवरी को वहां पर पहुंच सकते हैं। सीएम योगी का तो पहुंचना बिल्कुल जायज है, लेकिन पीएम मोदी का दौरा भी जो है हो सकता है, ये भी अनुमान जो है लगाया जा रहा है। तो फिलहाल के महाकुंभ स्पेशल में सिर्फ इतना ही। तमाम जानकारी के लिए बने रहिए एबी स्टार न्यूज के साथ।